आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। आज मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करवाने वाला हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन इसके लिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि रिवैल्यूएशन होता क्या है। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ये मैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बोर्ड पर बना रहा हूँ। ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल लेजर अकाउंट है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही इसको ट्रीट करते हैं। जो भी एक्सपेंस या लॉस हो रहा है उसको आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना है, और जो भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है वो आपको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, अब मैं इलस्ट्रेशन 8 पढ़ने वाला हूँ। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए ताकि आप भी ध्यान से समझ पाएँ कि इस सब में क्या हो रहा है। हरीश, ध्रुविल एंड मनोज आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. Their profit and loss sharing ratio is 3:2:1. Balance sheet of the firm as on 31st March 2017 is as given on next page. इनका PSR दिया हुआ है 3:2:1 का। तो ये PSR मैं लिख ले रहा हूँ साइड में ताकि मुझे याद रहे इनका PSR क्या है, 3:2:1। ये रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, पेज नंबर 123। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बैलेंस शीट दी हुई है आपको ऑलरेडी, हरीश, ध्रुविल और मनोज की, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं। तो मैं इस समय आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बताऊंगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आप बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दोनों ध्यान से एक बार रीड कर लीजिए ये वीडियो देखने से पहले। फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, as on above balance sheet date, profit and loss sharing ratio is changed to 1:3:2 and also decided for revaluation of assets and liabilities of business as follows. तो रिकंस्ट्रक्शन में हमको पता है कि ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से जो इफेक्ट आपके बिजनेस पर आता है वो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब दूसरा पार्ट है रिवैल्यूएशन। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, लैंड वैल्यू इज इंक्रीज्ड अप टू ₹3,50,000 एंड बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाई 70,000। तो वर्ड्स बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है लैंड वैल्यू इज इंक्रीज्ड अप टू 3,50,000। अब आप बैलेंस शीट में देखिए लैंड कितने का है। बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू है 3 लाख रुपीज़, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि लैंड वैल्यू इज इंक्रीज्ड अप टू 3,50,000, यानी लैंड की वैल्यू अब 3,50,000 है। इट मीन्स 50,000 इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अब जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो आपके लिए प्रॉफिट होता है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय लैंड, और जितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है वही आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर नई वैल्यू है 3,50,000, यानी 50,000 का इंक्रीमेंट हुआ है लैंड की वैल्यू में। तो आप इसे 50,000 को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। यहाँ पर एक बात और समझने की है, जब भी कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, और जब भी प्रॉफिट होगा तो आप उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाई 70,000। देखिए, इंक्रीज्ड अप टू और इंक्रीज्ड बाय दोनों में फ़र्क है। इंक्रीज्ड अप टू 3,50,000 यानी टोटल वैल्यू 3,50,000 है, और इंक्रीज्ड बाय 70,000 का मतलब है कि पहले जो भी वैल्यू थी उसमें 70,000 आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू देखिए 4,80,000 बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया हुआ है, और 70,000 इंक्रीज हो रहा है, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है 70,000 का। तो ये प्रॉफिट भी हम यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्डिंग, और कितना इंक्रीज हो रहा है 70,000, तो 70,000 लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि एसेट की वैल्यू जब भी इंक्रीज होती है तो ये प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू 1,50,000। अब देखिए, मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में दी हुई है 2 लाख रुपीज़,
और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू 1,50,000, यानी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में 2 लाख की है, एडजस्टमेंट में 1,50,000 है, यानी मशीनरी आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी एसेट आपका डिक्रीज़ करेगा तो आपको लॉस होगा। इस लॉस को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये जो 50,000 का लॉस है इसको हम डेबिट में लिखेंगे, टू मशीनरी 50,000। जितना आपको लॉस हो रहा है उतना आपको डेबिट साइड में लिख देना है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 20%। अब यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि 20% डिक्रीज़ हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए एसेट है और बुक में इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 का। तो 1,20,000 का जब आप 20% निकालेंगे तो ये होगा 24,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, यानी आपके लिए लॉस हो रहा है। ये लॉस भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो लॉस है, आपको डेबिट साइड में लिखना है। जहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज़ या इंक्रीज़ लिखा हुआ है वहाँ पर आप डायरेक्टली परसेंटेज फाइंड करिए, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है एसेट की वैल्यू तो आप डेबिट साइड लिखेंगे, लॉस है। और अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है आपके लिए प्रॉफिट है, आप उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड 10% फॉर बैड डेट रिजर्व एंड 5% फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। देखिए डेटर्स पर जब आप बैड डेट रिजर्व प्रोवाइड करते हैं उसके पहले आप यहाँ पर देख लीजिए डेटर्स कितने के हैं। डेटर्स हैं 80,000 के। अब इसका BDR फाइंड करना है, बैड डेट रिजर्व प्रोवाइड करना है। 10% का बैड डेट रिजर्व है तो 80,000 का 10% हो जाएगा 8,000। अब बैड डेट रिजर्व आपके लिए लॉस है तो इस लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पर लिखेंगे टू बैड डेट रिजर्व 8,000। आगे है 5% फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। अब जब आप डेटर्स को डिस्काउंट देने के लिए रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए लॉस है। 80,000 के डेटर थे, उसमें से 8,000 का आपने BDR माइनस कर दिया। अब डेटर्स बचे आपके पास 72,000 के। 80,000 माइनस 8,000, ये 72,000 के बचे। इस पर 5% का डिस्काउंट रिजर्व आपको प्रोवाइड करना है, तो इसका 5% हो जाएगा 3,600। ये कहाँ आ जाएगा? ये भी लॉस है, तो ये डिस्काउंट रिजर्व भी आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, सॉरी डेबिट साइड में आ जाएगा, और इसको आप लिखेंगे 3,600 डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। नेक्स्ट है 50% स्टॉक वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 10%। ये स्टेटमेंट भी ध्यान से देखिएगा, 50% स्टॉक वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 10%। तो अब आप स्टॉक देखिए कितना दिया हुआ है। आपकी बुक में स्टॉक की वैल्यू है 15,000। तो सबसे पहले इस 15,000 का 50% फाइन कर लीजिए। इसका 50% होगा 7,500। यहाँ पर लिखा है 50% ऑफ स्टॉक वैल्यू इज़ 10% लेस। तो पहले तो स्टॉक का 50% आपने फाइंड किया, ये हुआ 7,500। अब इसका 10% आपको निकालना है, तो इसका 10% हो जाएगा 750। ये 750 आपके लिए लॉस है, तो इसको भी आप यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे, टू स्टॉक 750। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अमाउंटेड टू ₹2,000। कोई भी एक्सपेंस अगर अनरिकॉर्डेड है, यानी अब आपको रिकॉर्ड करना है, तो जो भी एक्सपेंस है वो आपके लिए लॉस है। जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। तो यहाँ पर लिखिए अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, और अमाउंट है इसका 2,000। तो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना है। अगर अनरिकॉर्डेड इनकम होता तो आप उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट 3,000। अब ये प्रीपेड रेंट है वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो प्रीपेड रेंट आपके लिए असेट होता है। अब जब आप इसे रिकॉर्ड करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि असेट इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट। इसका अमाउंट है 3,000
तो 3000 आपको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। इस तरह से आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लोज हो गया, पूरा हो गया। अब आपको ये रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लोज करना है। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। इस सब में आपको ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर दोनों दिया हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें आपको ओल्ड पीएसआर में ही करनी है। यानी रिवॉल्यूशन अकाउंट जब आप क्लोज करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा इसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले इसे क्लोज करते हैं, इस अकाउंट को। 50,000 प्लस 70,000 प्लस 3,000, ये हो गया 1,23,000। इसमें से आप ये सारी चीज़ें माइनस कर दीजिए। डेबिट में जो भी लिखा हुआ है 50,000 माइनस 24,000 माइनस 8,000 माइनस 3,600 माइनस 750 और माइनस 2,000। आपके पास बचा 34,650। ये आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। यहाँ भी वही रूल आपको फॉलो करना है कि अगर ये इनकम साइड बड़ा है एक्सपेंस से तो आपके लिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ। अगर एक्सपेंस साइड बड़ा होता तब आप इस तरफ लिखते रिवैल्यूएशन लॉस, और वो लॉस भी पार्टनर्स को शेयर करते आप। यहाँ पर पार्टनर्स 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2:1 का। इनका नाम मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। इनका नाम है हरीश, धविल और मनोज। तो HD और M मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर नाम के लिए, HD और M। अब इस 34,650 को 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। देखिए 3:2:1 का मतलब क्या हुआ, 3/6, 2/6, 1/6। तो H का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 34650 इंटू 3/6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6। इनका प्रॉफिट आ गया 17,325। डी का प्रॉफिट क्या है, डी का प्रॉफिट है 34,650 इंटू 2/6। इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 34,650 इंटू 2 डिवाइड बाई 6। इनका प्रॉफिट आ गया 11,550। और लास्ट में बचा M मनोज, इनका प्रॉफिट होगा 34,650 इंटू 1/6। तो 34,650 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। इनका प्रॉफिट हो गया 5775। ये प्रॉफिट आपको यहाँ पर लिख देना है। होप आपको समझ में आ गया होगा ये सम, ठीक है। तो क्या करना है आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट में, सबसे पहले जितना भी आपको लॉस हो रहा है वो आपको डेबिट साइड लिखना है, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आपको क्रेडिट साइड लिखना है। लॉस और प्रॉफिट कैसे आप पहचानेंगे, अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है इट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है, असेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो आपको लॉस हो रहा है। अगर लाइबिलिटी है तो इसका उल्टा हो जाएगा, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है इट मीन्स आपको लॉस हो रहा है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है इट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने से लॉस कैसे होगा, सपोज़ क्रेडिटर्स को 10,000 आपको पे करना था और अभी नीचे रिवॉल्यूशन में एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि नाउ यू हैव टू पे ₹15,000 टू क्रेडिटर्स। आपको 5,000 एक्सेस पे करना है, इट मीन्स कि आपको लॉस हो रहा है 5,000 का, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं सेम अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट। जो भी वैल्यू एसेट की डिक्रीज़ हो रही है, आपको लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी चीज़ एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो सब कुछ हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद टोटल करना है, टोटल करने के बाद अगर इनकम साइड बड़ा है तो आपको ये प्रॉफिट हो रहा है, जो भी PSR दिया हो उसमें आप शेयर कर दीजिए। अगर एक्सपेंस साइड बड़ा है तो लॉस होगा, इधर लिखेंगे और वो भी PSR में शेयर कर देंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने जर्नल एंट्री पास नहीं की, बट मैं इससे आपको फटाफट समझा दूंगा कि आपको एंट्री पास कैसे करनी है।
देखिए ये रिवॉल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड है और ये रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो जब आप रिवॉल्यूशन के डेबिट में कुछ लिखते हैं तो एंट्री क्या होती है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, ये सारे नाम। क्रेडिट में हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी, तो हम क्या लिखेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और अमाउंट किसका लिखेंगे, मशीनरी का, 50,000, तो 50,000 यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ लिखा हुआ है, रिवॉल्यूशन के डेबिट में लिखा हुआ है, तो इसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अमाउंट क्या है 24,000, तो ये 24,000 लिख दिया आपने, ठीक है। इसके बाद है बैड डेट रिजर्व, ये भी रिवॉल्यूशन के डेबिट में है, तो हम क्या लिखेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व। इस तरह से ये सारी एंट्री पास करनी है। अब इस तरफ आते हैं, यहाँ पर क्या है, ये रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में लिखा हुआ है, इट मीन्स रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करना है और डेबिट क्या करना है, लैंड, तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, और इसका अमाउंट क्या है 50,000। इसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग भी यहाँ पर क्रेडिट में है रिवॉल्यूशन अकाउंट के, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा और एंट्री क्या पास होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। अमाउंट लिख दीजिए बिल्डिंग का 70,000 है, तो 70,000 की एंट्री पास करनी है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा, अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो इसको लिखेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। बाद में जब आप प्रॉफिट शेयर करते हैं तो ये भी कहाँ पर लिखा हुआ है, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट टू डी कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट। यानी अगर आपको लेजर बनाना आ गया तो उससे रिलेटेड एंट्री भी आप फटाफट पास कर सकते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट एक सम मैं और आपको करवा दूंगा जिसमें बैलेंस शीट और रिवॉल्यूशन अकाउंट सब कुछ बना के हम लोग देख लेंगे। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट यही है रिवॉल्यूशन अकाउंट का कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाना है आपको। जितना भी लॉस हो रहा है या एक्सपेंस है वो आप डेबिट में लिखिए और जो भी इनकम है वो रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखिए। लास्ट में टोटल करिए और प्रॉफिट या लॉस जो भी आए ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट करना है।